भाजपा सरकार से जब भी विपक्ष सवाल करती थी तो वो एक ही उपलब्धि अपनी बताती थी कि हमने गवर्नमेंट कॉलेज जो बॉयज़ है उसकी 2015 में इन लोगों ने घोषणा करी थी और बहुत अपनी उपलब्धि बताई थी। पर अभी आप लोगों को भी जानकारी मिली होगी कि उसको इन लोगों ने हुड्डा ने कैंसिल कर दिया है और अब उन्होंने ये कहा है कि उस ज़मीन पे एक प्राइवेट कॉलेज बनेगा। तो जो कॉलेज 7-6 सालों में बन जाना चाहिए था, आज जिसकी शिक्षा जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अलग अलग स्कूलों में उनकी पढ़ाई चल रही है। मेरा सवाल यही है सरकार से कि उन बच्चों का भविष्य अब क्या होगा। आप देखिए 7 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि एम्स बनेगा, पर ना तो वो एम्स आज तक बन पाया, ना इन्होंने जो डिफेंस यूनिवर्सिटी थी ना वो बन पाई, ना जो इनका आयुर्वेदिक कॉलेज था नारनौल में ना वो बन पाया, ना सैनिक स्कूल गोठड़ा के अंदर बन पाया। जो हम लोगों ने 15-16 हर्बल पार्क बनाए थे उनकी जो दुर्दशा है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। पिछले दिनों में हम लोगों ने एक प्रेस वार्ता वहाँ पर रखी थी और उसके हालात देखकर हमें इतना दुख हुआ कि भाई टूरिज़्म को हब बनाने के लिए हमने जो मसानी के पास हर्बल पार्क बनाया था, करोड़ों रुपए की परियोजना के ज़रिए हमारी कांग्रेस की सरकार ने जब उसका उद्घाटन किया था उसमें हट बनाए गए थे, आज वो खंडर हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार एक सौतेला व्यवहार हमारे सहीरवाल के साथ और पूरे दक्षिण हरियाणा के साथ लगातार हो रहा है। तो मैं तो इस सरकार से यही कहना चाहूँगा भी क्या कारण है आपका कि हर तरह से पक्षपात जो है इस इलाके के साथ हो रहा है। आप देखिए जब भी हमने पिछले दिनों में इस बात के ऊपर आवाज़ उठाई तो सरकार की तरफ से यही हमेशा जवाब आता है कि भाई हम लोग दक्षिण हरियाणा को सबसे आगे रखते हैं, पर हर तरह से हमारे साथ आप देखिए ये जो व्यवहार है वो ख़राब हो रहा है। उस बावल में भी था, एक जाटसाना में भी बनना था, वो भी शायद पेंडिंग। नहीं, मैंने आपको वही बताया ना, एक तो कोसली के अंदर जो रीजनल सेंटर बनना था उसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आपका जो मीरपुर की यूनिवर्सिटी है उसके अंदर 7 कोर्सेज़ हैं, मुझे अभी तक जो पता चले हैं वो बंद हो गए हैं। अभी पिछले दिनों में एक कोर्स का रिज़ल्ट आया था जिसके अंदर 100% बच्चे फेल हुए। आप देखिए एक कोर्स के अंदर जहाँ 100% बच्चे फेल हो रहे हैं तो पता चलता है कि कितनी पढ़ाई वहाँ पर हो रही है। अब ज़िले के अंदर 9 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा, जिसके अंदर 2 ही ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर प्रिंसिपल वहाँ पर मौजूद है, बाकी जगह पर प्रिंसिपल ही नहीं है। तो आप भली बातें समझ सकते हैं कि आज हमारे यहाँ क्या हालात है। खरखड़ा कॉलेज में पिछले दिनों में मुझे जाने का अवसर मिला, वहाँ की हालात देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि हम लोगों ने कॉलेज बनाया था, यूनिवर्सिटी बनाई थी, आज उसकी दुर्दशा हो रही है। और ना जाने क्या कारण है कि हमारे इस इलाके के साथ ही ये भेदभाव भरा वातावरण हो रहा है। आज देखिए प्रदेश के अंदर क्या हालात हैं कि हमारे जो विधायक मंत्री सांसद हैं वो अपने गृह क्षेत्रों में जा नहीं पा रहे। हमारे जो सांसद हैं वो रेवाड़ी, मेवात या गुड़गांव में या महेंद्रगढ़ में रैली करने के बजाय वो भी रैली झज्जर के अंदर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो यहाँ के नुमाइंदे हैं उनका जो रुख है हमारे यहाँ के लोगों की तरफ वो आप सबके सामने है। हम तो यही चाहते हैं कि ये जो प्रशासन है ये जाग जाए, क्योंकि लोग जब खुद जन जागरण अभियान के अंदर लग जाएं, आवाज़ उठाने लग जाएं, तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि कितना आक्रोश यहाँ की जनता के अंदर प्रशासन के प्रति है और इस सरकार के प्रति है। मसानी बैराज पे भी बात हुई थी, मुख्यमंत्री जी आए थे, बोले कि यहाँ बड़ा पर्यटक स्थल बनाएंगे। तो आज आप देखिए कि खरखड़ा के साथ जो आपका मसानी बराज है वहाँ पर इतना ज़्यादा गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, जिसको ये कह रहे थे कि हम टूरिस्ट हब बनाएंगे, वहाँ बोटिंग करी जाएगी, पर वहाँ पर इतना ज़्यादा केमिकल वाटर है जिसकी दुर्गंध की वजह से वहाँ लोगों का रहना दुश्वार हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की जो करनी है और कथनी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मुख्यमंत्री जी कोई बात कहते हैं उससे बिल्कुल उलट होता है। जब पिछले दिनों में मीरपुर ये आए थे तब भी हम लोगों ने ये बात उठाई थी कि भाई हमारा जो कॉलेज है वो कब बनेगा, और आज देखिए 6 दिन उनका आकर जा चुके हैं और वो कैंसिल हो गया है। तो कहीं ना कहीं इस सरकार की मंशा यही है कि इस इलाके को जितना हो जाए उतना पिछड़ापन इसका करा जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये भेदभाव इसलिए भी हो रहा है क्योंकि मैं कांग्रेस का विधायक हूँ, विपक्ष का विधायक हूँ, इसलिए यहाँ के जनता के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि ये गलत राजनीति यहाँ पर शुरू हो चुकी है। एक जो लास्ट टाइम अभी धाड़ा के जो चुनाव हो रहे थे, एंड टाइम पे आके कोर्ट का आदेश आया,
तो आपको लगता है कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो कार्य से ले रही की जांच की गई, कि चुनाव दोबारा करा दिया गया, तो इंतजार भी कर सकते थे या? देखिए, कहीं न कहीं मैं तो इसमें यही कहूँगा कि भई आप देखिए सरकारी मशीनरी का कितना ज़्यादा उसके अंदर नुकसान हुआ, सरकार के सभी नुमाइंदे यहाँ बैठे रहे, उनकी वजह से कितना ज़्यादा खर्च का बोझ जो है हमारे सरकार के ऊपर बना, लोगों की मेहनत कितनी लगी, टाइम कितना लगा, लोगों के बीच में गए और उसके बाद आखिरी दिन ऐसा करना, मुझे लगता है कहीं न कहीं प्रशासन की ये कमी है और जल्द से जल्द इसका फैसला भी करना चाहिए, क्योंकि धारवाड़ा में आज 7-8 महीने हो चुके हैं, वहाँ विकास बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। यही हाल हमारे रेवाड़ी शहर का है, मेरे ख्याल से करीबन 1 साल हो चुका है और कितने दिन तो ऐसे निकल जाते हैं जब हाउस की मीटिंग ही नहीं होती है। जब तक हाउस की मीटिंग नहीं होंगी तो हमारे जो चुने हुए पार्षद हैं वो अपनी आवाज़ कैसे उठाएंगे। शहर की जो दुर्दशा है उसका कारण यही है कि हमारी जो यहाँ की चेयरमैन है और जो यहाँ का जिला प्रशासन है वो इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है। मैं तो आए दिन देखता हूँ कि गंदगी के ढेर पूरे शहर के अंदर लगे रहते हैं। हमारी आप देखते हैं पूरे शहर के अंदर आवारा पशु घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से जाम की सिचुएशन पूरे शहर के अंदर है। तो कहीं ना कहीं इनकी इच्छा शक्ति ही नहीं है कि भाई हम कुछ सुधार करें।